नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मिश्रण की 5वीं क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूथ पब्लिकेशन में हम मिश्रण को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और मिश्रण की लगभग आपकी 4 क्लास हो चुकी है। 40 तक के क्वेश्चन सारे हमने कवर किए हैं। आप नहीं क्लास देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसमें आपको सारी क्लास एक साथ मिल जाएगी, ठीक है। और यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को कवर बिल्कुल अच्छे से कवर करा रहे हैं। आप लोग इसका रिवीजन करिए, साथ में प्रैक्टिस लगाइए, बहुत बेहतरीन तैयारी होगी आपकी रेलवे की, ठीक है भाई। तो लगभग 40 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। 41 से क्वेश्चन को देखते हैं। 41 से शुरुआत करते हैं, ठीक है भाई। जिस बच्चे को आता है वीडियो रोक के बनाइए, जिसको नहीं आता है समझिएगा। क्वेश्चन बोला गया है, गुणवत्ता ए और बी वाले चावल जिसका मूल्य क्रमशः 35 रुपए प्रति किलोग्राम और 65 रुपए प्रति किलोग्राम है, इनको मिलाया जाता है जिससे मिश्रण का नया औसत 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। ए और बी की मात्रा का अनुपात बताइए, यानी किस मात्रा में मिलाया है ये बताइए। यानी इसमें हमें एलिगेशन लगाना है, सवाल खत्म हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, एक चावल का मूल्य कितना है 35 रुपए किलो, दूसरे वाले चावल का मूल्य कितना है 65 रुपए किलो, और इनका जो एवरेज निकल के आया है उस मिश्रण का मूल्य कितना है तो दोस्तों 50 रुपए किलो। सहमत है? 50 रुपए किलो। इनका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 15 बचेगा, और इनका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ भी 15 ही बचेगा। बोलिए सहमत है? 15/15 बचेगा। यदि इसको हम काटें तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15, 1:1 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं था, क्योंकि जो पीछे हम 3-4 क्लास करे हैं उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आप उन क्वेश्चनों को देखिएगा और अच्छे से टाइप आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा 1.5% तथा 2.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, यहां भी एलिगेशन लग जाएगा। मतलब 1.5% है, एक गोली में अल्कोहल की मात्रा, और दूसरे वाले में क्या है तो 2.5% है सर। 2.5% मिश्रण में कितना हो जाती है तो 3.5%। किस अनुपात में मिलाया गया यही बताना है हमें, तो यहां भी एलिगेशन लगाएंगे। दोस्तों ध्यान से सुनना, आप पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को साथ में लेके चलोगे तो घबराहट होगी। आप तो ये पढ़ो 35 है, और 35 में से 25 घटाएंगे तो 10 आएगा। क्या बोलते हो? 10 आएगा। इधर घटाते हैं, बड़की में से छोटकी संख्या घटाइएगा, बड़की में से छोटकी संख्या घटाइएगा। तो ये बताइए 35 से 35 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा सर? 20 आएगा। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ भी पीछे से एक अंक बाद पॉइंट आया होगा। यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ भी पीछे से एक अंक बाद पॉइंट आया होगा। लिखने से कोनो मतलब नहीं है, वो कट जाएगा, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। देखो भाई, पॉइंट से पॉइंट खत्म और शून्य से शून्य खत्म, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1:2। 1:2 ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे भी सरल क्वेश्चन भी आए हैं, कुछ घुमावदार क्वेश्चन भी आए हैं। ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। चलते हैं 43 पे। यार ये क्वेश्चन तो जगह जगह दिखता है, ठीक है। ये तो अति आईएमपी है। एक होता है मोस्ट आईएमपी, एक होता है अति आईएमपी। ये अति आईएमपी है। जब इसके पहले वाली जो क्लास हुई थी ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे थे, है ना। आप देखिएगा इसके जस्ट पहले वाली क्लास, आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे और आता भी है ये। यहाँ बोला गया है, 2 कंटेनरों में अम्ल और पानी का क्रमशः 3:1 और 5:3 के अनुपात में मिश्रण है। एक नया मिश्रण प्राप्त करना है जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए, तो मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। इसमें हमने एलिगेशन मेथड बताई थी आपको। मैंने बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान रखना कि हमें पहला वाला बर्तन में रेशो दिया है, दूसरे वाले बर्तन में रेशो दिया है, किस अनुपात में मिलाना है ये पूछा है, और जिस बर्तन में अब मिल के आ चुका है वो रेशो है 2:1। तो यहाँ पे इसको बनाते हैं। आपको जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो देखिएगा, इसके जस्ट पहले वाली। बाकी इसमें भी मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखिएगा 3:1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है दोस्त तो 5:3 है। यदि बात करें हम यहाँ पे कि मिश्रण किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो अम्ल पानी का रेशो है वो हमें किस अनुपात में प्राप्त हो, तो 2:1 के रेशो में प्राप्त हो। चलिए, इनको जोड़ेंगे 4 आएगा, इनको जोड़ते हैं तो 8 आता है, और इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 3 आता है। तो भाई साहब 4, 8 और 3 का हम निकालते हैं एलसीएम।
क्या निकालेंगे, एलसीएम। कितना होगा, 12 हो जाएगा क्या, नहीं सर, 12 8 से नहीं कटता, 24 होगा। इनका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 24 होगा। मैंने आपको बताया था, यहाँ तो आप अम्ल 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 से सवाल करें या पानी 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 से सवाल करें, ठीक है, तो हम यहाँ अम्ल से सवाल करते हैं। 4 से कटेगा 6 बार, 6 दिया कितना होगा दोस्तों, 18 होगा। इसी के साथ 8 से 24 कटेगा 3 बार, 3 का गुणा 5 में करें तो कितना होगा, तो 15 होगा। इसी के साथ 3 का गुणा 3 से इसको भागा देंगे तो 3 से कटेगा 8 बार, और 8 दूना कितना होगा, तो 16 होगा। यही तरीका बताया था इसके पहले वाली क्लास में, देखिएगा आप लोग। तो अम्ल 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 से सवाल कर रहे हैं, पानी पानी से करेंगे तो सवाल में पानी पानी हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे भाई, इनका डिफरेंस लेते हैं तो बड़की में से छोटकी संख्या घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और इनका डिफरेंस लेते हैं तो 18 में से 16 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। कहाँ है मेरे भाई, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है मित्र, समझ गए होंगे आप। ये अलग सवाल है ना, क्या कह रहा है भैया, देखिएगा। चांदी और एल्यूमिनियम की धातुओं को क्रमशः 5:3 और 7:9 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्र धातु की बराबर मात्रा को एक नई मिश्र धातु आर में पिघलाना है तो आर में चांदी और एल्यूमिनियम का रेशो क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हुए हैं पीछे, ठीक है। अब तो चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पूरा 58 से 60 क्वेश्चन है, बाकी चैप्टर कंप्लीट आपका, ठीक है। इसकी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें चैप्टर को हम पूरा कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं चांदी, है ना मेरे भाई, और यहाँ हम लिखते हैं का, लिखते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम। लो जी, रेशो बताइए हमें भाई। तो पहले वाले में हमें 5:3 का रेशो दिया है, और दूसरे वाले में हमें 7 और 9 का रेशो दिया है। बोलिए सही है क्या, बिल्कुल सर सही है, 7:9 का रेशो दिया है। अब मेरे भाई हम यहाँ पे देखें, हमारा जो तरीका था वो क्या था, इसको मिलाना है एक अन्य बर्तन में, उस अन्य बर्तन के अंदर चांदी और एल्यूमिनियम का रेशो क्या होगा, ये बताना है। चलिए, 5 और 3 कितना होगा, 8, और 9 और 7 कितना होगा, तो दोस्तों 16 होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम 16 हो जाएगा। 48 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 16 इससे भी कटता है और इससे भी कटता है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लाइन खींचिए मेरे भाई, और यहां देखें तो 8 से 16 को काटते हैं 2 बार, 2 का गुणा इन दोनों में करिएगा, पहला बर्तन फ्री। 16 से इसको काटेंगे एक बार, 1 का गुणा इन दोनों में करिएगा, दूसरा बर्तन फ्री, और ये आपका आंसर भी फ्री। तो दोस्तों 8 से हम काटे थे इसको 2 बार, 2 का गुणा करते हैं, 5 दूना 10, और 3 दूना कितना होगा, तो 6 होगा। 16 से 16 काटेंगे एक बार, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7, और 1 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। चलिए, ई दोनों को जोड़ते हैं तो 17 आएगा, और ई दोनों को जोड़े तो कितना आएगा, 9 6 15 हो जाएगा। तो 17:15 हमारा आंसर होगा। कितना होगा, 17:15। कहां दिया है मेरे भाई, पहले ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए भाई, अगर कोई बच्चा डेली क्लास देख रहा है और पढ़ रहा है तो उसको पता होगा, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, सारे क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 छोड़ा है क्योंकि उसके डेटा में कुछ गलती लग रही है, ठीक है, या फिर ऑप्शन में कुछ खराबी है। तो एक बार उसको चेक करने के बाद सही होगा तो आपको इसके जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं 46 नंबर, यानी 46 नंबर। ये क्या कह रहा है, शरबत के 2 मिश्रण हैं, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का रेशो 4:3 है, और दूसरे वाले में 3:2 है। दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का रेशो क्या होगा। कंफ्यूजन ये होता है कि बच्चा इस सवाल को, है ना, ये वाला सवाल समझ लेता है, लेकिन ये सवाल का उल्टा वाला वो सवाल है। मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाली क्लास देखिएगा, उसमें इस टाइप के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, उस टाइप के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे जो हमने कराया था 30 से 40 की सीरीज वाले में, ठीक है। आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या कह रहा है पता है आपको, कि इसको मिलाया गया 1:2 के रेशो में, तो जो मिश्रण तैयार हुआ है उसमें पानी और शरबत का रेशो क्या होगा, ये पूछा है। तो मेरे भाई एक बार फिर समझ लेना इसको, पानी और शरबत का रेशो, है ना। हम देखते हैं, यहाँ पानी लिखे दे रहे हैं और यहाँ लिख देते हैं शरबत। देखो भाई, समझना इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आया हुआ है, ठीक है। इसके 2-3 क्वेश्चन आपने उसमें भी देखे थे और यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं।
पहले वाले में रेशो है 4:3 और दूसरे का रेशो कितना है तो 3:2। कितना है 3:2। इन्हें किस अनुपात में मिलाया है तो यहाँ दिया है इन्हें 1:2 के अनुपात में मिलाया है। तरीका क्या था हमारा वो देखिए। सबसे पहले 3 और 4 कितना होगा 7 और 3 और 2 कितना होगा 5 होगा। सहमत है। मैंने बताया था इनका योग करिए और इनके योग को बराबर बनाइए। क्या बनाइए बराबर। तो ये 7 को हम 5 तो बना नहीं सकते तो हम करते हैं गुणा। 5 का गुणा दोस्तों सुनना, 5 का गुणा आप इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 7 का गुणा आप इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35। आ रही बात समझ में। इधर भी 35 इधर भी 35। इसको होल्ड करिए। दोनों को 1:2 के अनुपात में मिलाया। 1:2 के अनुपात में मिलाया तो 1 का गुणा हम इधर कर देंगे पहले वाले में और 2 का गुणा हम कर देंगे बाद वाले में। अब आपको ये बताया गया है सुनिएगा कि योग को छोड़कर जो हम संख्या लिए हैं उसको उठा लो। योग को छोड़कर जो हम संख्या लिखे हैं उसको उठा लो। 4 और 3 7 इसको छोड़ दो, 3 और 2 5 इसको छोड़ दो। दोस्तों ये कितना हो रहा है 5 एकम 5, 5 एकम 5। यहां गुणा करते हैं तो 5 चौके हो जाएगा 20 और 5 तिया हो जाएगा 15। बोलो यहां तक सहमत है। उधर देखिएगा 7 दूनी होगा 14 तो 14 तिया होगा 42 और 14 दूना कितना होगा तो 28 होगा। पूरा मैटर सोल्व। अब हमसे पूछा क्या है सर वो बताइए। हमसे पूछा है पानी और शरबत का रेशो। ठीक है। हमसे पूछा है जो तैयार हुआ है मिश्रण उसमें पानी और शरबत का रेशो क्या होगा। तो पानी पानी को जोड़ लेते हैं, शरबत शरबत को जोड़ लेते हैं। तो ये बताइए यहाँ पे 20 है और यहाँ 42 है तो यहाँ पानी 42 है, यहाँ पानी 20 है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 62 आएगा सर, 62 आएगा। शरबत को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 28 है शरबत और यहाँ पे 15 है। 8 5 13 हो जाएगा, 13 के 3 हासिल 1 और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। समझ रहे हो ना। 2 और 1 3 हासिल 1 4 यानी 43 हो जाएगा। ये कटना तो है नहीं क्योंकि 43 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी तो यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए। ग्रुप डी 2022। कुछ को सवाल तो ऐसे भाटे जैसे दिखते हैं कि नफरत हो जाए आपको देखने से, लेकिन गुड्डू हमें सब करना पड़ेगा। ठीक है चलिए यहाँ पे सवाल पढ़िए, वीडियो को रोक के हो देखिए क्या कह रहा है। एक बेईमान दुकानदार चावल को 95 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है। लेकिन वह जिस बाट का उपयोग करता है उस पर वह 1 किलो लिख देता है जबकि वास्तविकता में वह 950 ग्राम तोलता है। इस प्रकार उसे 100 किलोग्राम का वास्तविक वाले चावल बेचने पर लाभ कितना होगा। अच्छा एक फंडा समझिएगा है ना। हम यहाँ पे दो बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस जिसको कहते हैं क्रय मूल्य, एक होता है सेलिंग प्राइस जिसको कहते हैं विक्रय मूल्य। अगर वो 1 किलो बेचता है, 1 किलो का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम वो वस्तु बेचता है लेकिन वो तोलता 1000 ग्राम नहीं है, वो 950 ग्राम ही तोलता है। 950 ग्राम ही तोलता है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस 950 हो जाएगा और सॉरी कॉस्ट प्राइस 950 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस 1000 हो जाएगा। यानी कि हम यूनिट मान के कर रहे हैं कि 950 ग्राम वो सामान देता है, वो उसका क्रय है, 1000 रुपए दिखा रहा है यानी लाभ कमा रहा है। तो बेच कितने में रहा है 1000 में, है ना। 1 रुपए का 1 ग्राम ऐसा हम मान लेते हैं। तो 1 रुपए का 1 ग्राम तो 950 रुपए उसका क्रय हो गया और 1000 रुपए उसका विक्रय हो गया। 1000 रुपए दिखावे के हो गए उसके, मतलब 1000 किलो बता रहा है वो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम वो बता रहा है कि मैं इतना तोल रहा हूँ, लेकिन तोलता कितना है तो 950 ग्राम तोलता है। चलिए इसका मैं रेशो बना लूं तो 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 5 से 19 बार और दोस्तों 5 से 20 बार। ये हम बोल सकते हैं क्या कि ये हमारा क्रय और ये हमारा विक्रय रेशो में। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो 1 का डिफरेंस होगा। किसका 1 का। और ये 1 रुपए का क्या होगा तो लाभ होगा। लाभ ही कमा रहा है ना, बेईमान दुकानदार है, जाहिर सी बात है लाभ ही कमाएगा। चलो मान लो ईमानदार भी होता तो 19 रुपए में खरीद के 20 में बेचेगा तो 1 का लाभ ही होगा ना बाबू। चलिएगा यहाँ पे बात करते हैं। शुरू में एक बात बोली थी 95 रुपए के भाव से क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि जो 19 की वैल्यू है दोस्तों वो किसके बराबर है तो 95 के बराबर है। जो 19 है वो बराबर है 95 के।
आ रही बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, इसको 19 से काटेंगे 5 बार। कितनी बार? 5 बार। और 5 का गुणा यदि यहाँ करें तो 5 एकम 5 रुपए हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 किलो पे, है ना, 1 किलोग्राम पे, ऐसा बोल सकते हैं 1 किलोग्राम पे वो 5 रुपए कमाता है। 1 किलोग्राम पे वो 5 रुपए कमाता है। इस प्रकार उसे 100 किलोग्राम बेचने पर कितना लाभ होगा? तो 1 किलो पे 5 रुपए कमाता है, तो 100 किलोग्राम बेचेगा तो 100 का गुणा कर देते हैं दोस्तों, 500 हमारा आंसर हो जाएगा। उसे 500 रुपए का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? तो 500 रुपए का। आगे बढ़े। ये तो प्रॉफिट लॉस में आने चाहिए, मिश्रण में काहे दे दिए। ठीक है, 48 नंबर पे चलते हैं। ग्रुप डी 2022। एक दुकानदार 13.56 रुपए वाले चावल, सॉरी गेहूं है, गेहूं। एक दुकानदार 13.56 रुपए वाले गेहूं की 30 किलोग्राम मात्रा को 18.15 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं की 20 किलोग्राम मात्रा के साथ मिलाता है और 30% लाभ के हिसाब से उसे मिश्रित करता है, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचना चाहता है? प्रति किलोग्राम की वैल्यू बताइए। मतलब वो 1 किलो कितने में बेचना चाहता है, वो 1 किलो कितने में बेचना चाहता है, ये बताइए। और बताना भी अप्रोक्स में, निकटतम, है ना, मतलब पॉइंट में आएगा इसका आंसर कुछ ना कुछ। आपको एक चीज बताता हूं, देखो निकटतम बोला है ना बाबू, तो ये पॉइंट के बाद की संख्या को हम इग्नोर करते हैं। कैसे पता है? मैं आपको एक बात बताता हूं। यहां हम निकालते हैं क्रय, समझना, इसके बाद मैं बेसिक भी बता दूंगा। क्रय तो जैसे कि ये 13.56 रुपए में उसने खरीदा, तो 13 रुपए मान लेते हैं राउंड फिगर में, नहीं आएगा तो फिर बेसिक कर लेंगे। देखिएगा 13 रुपए में उसने खरीदा, 13 रुपए में उसने खरीदा, तो कितना किलो खरीदा? 30 किलो। हम इसमें गुणा कर देते हैं 30 का। और 18 के भाव से उसने खरीदा के किलो? 20 किलो। 18.15 है तो मैं 18 लिख देता हूं। 18 के भाव से उसने खरीदा कितने किलो? 20 किलो। ये कितना हो रहा है? तो 13 3 39, 390 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 18 दूना 36 यानी 360 हो जाएगा। यदि इन दोनों को मैं जोड़ूं तो 0 9 6 15 की 5 हासिल 1, ये हो जाएगा 750। ये 750 क्या है? तो दोस्तों ये हमारा क्रय हो जाएगा, टोटल क्रय। क्या हो जाएगा? कुल क्रय। हम लिखे दे रहे हैं, ये हो जाएगा कुल क्रय। यानी मेरी जेब से 750 रुपए लग गए। अब एक बात को सुनिएगा, 750 रुपए मेरी जेब से लगे हैं, है ना, लगभग मैं बता रहा हूं, तो इसमें मैं भाग देता हूं 50 का। बोले 50 कहां से आया? 30 किलो खरीदे पहली दुकान से, 20 किलो खरीदे दूसरी दुकान से, 30 और 20 कितना होगा? 50। अगर हम इसमें 50 का भागा दे दें, तो 50 का भागा दे दे तो कितना आएगा? 5 एकम 5, पचम का 25, 15 रुपए आएगा। क्या 15 रुपए हमारा आंसर है क्या? नहीं। आपको पता है, एक बात बताते हैं, हमने क्रय निकाला है, 1 किलो का क्रय अप्रोक्स में 1 किलो 15 रुपए में उसे पड़ा है। 1 किलो 15 रुपए में उसे पड़ा है लगभग में, 15 से बढ़कर ही आंसर होगा। ठीक है, अब उसने क्या करा कि वो 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो हम 15 पे विक्रय निकाल लेते हैं ना यार। 30% का लाभ चाहता है तो हम लिख देते हैं 130/100। लाभ चाह रहा है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, हानि चाहेगा 100 में घटा के लिखेंगे। विक्रय निकालते हैं, 0 0 13 पंजे 65 की 5 हासिल 6 और 13 एकम 13 और 6 19 हो जाएगा। नीचे 10 है, यानी 5 से 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा। ये आपका लगभग में 1 किलो का मान आ जाएगा, लगभग में। और 19.5 को मैं क्या कह सकता हूं? 20 रुपए। हम 20 रुपए लगा देंगे, जो कि रेलवे ने आपका आंसर दिया है। ये भी नहीं करना है गुड्डू, तो फिर आपको बेसिक मेथड करना पड़ेगा जो बुक में दे रखी है, उससे भी सरल होगा। ऐसी बात नहीं कि वो टफ है, लेकिन हमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? ई पूरे का गुणा इसमें करना है, इस पूरे का गुणा इसमें करना है, फिर आपको 50 का या फिर जो भी बनेगा, हाँ 50 ही बनेगा, उसका भागा देना है, फिर आपको विक्रय निकालना है। इस प्रकार से आप आंसर निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे सवाल कह रहा है, यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे का जो रेशो है वो 4:3 अनुपात से एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो मिश्र धातु बनाने के लिए तांबे की मात्रा बताइए। क्या बात है। हम एक बात बोली है यहाँ पे कि पीतल को तांबे के साथ मिलाते हैं, तो पीतल और तांबे का रेशो आपको दे रखा है। पीतल को तांबे के साथ मिलाते हैं तो ई दोनों का रेशो हमें दे रखा है 4:3।
अच्छा ये 140 ग्राम क्या है? पीतल है ये, है ना, टोटल नहीं है। 140 ग्राम पीतल को, तो 140 ग्राम किसका मान है? पीतल का। पीतल को भागा देंगे पीतल के रेशियो से, पीतल को भागा देंगे पीतल के रेशियो से, जो पूछे उसका गुणा कर देंगे। उसने बोला है कि जो मिश्र धातु बनाई है ना, उसमें तांबे की मात्रा कितनी है, तो तांबे की मात्रा पूछ रहा है, तो तांबे का रेशियो कितना है? 3 है ना, 3 का गुणा कर देते हैं। चलिए भाई 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिये 12, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 5 तिये 15 की 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। 105 ग्राम है क्या ऑप्शन में गुड्डू? 105 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसको बनाइए। लीजिए भैया, मिश्रण में भी अर्धशतक मार दिया तो जोरदार तरीके से। मशीन का एक धात्विक पुर्जा, मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड, है ना, 3 चीजें दे रखी है। तांबा, जिंक और लेड 13, 6 और 1 के अनुपात में है ना। और यदि पुर्जे में जिंक का भार 90 किलो है तो पुर्जे में कुल भार कितना होगा? देखो भाई हम लिखे दे रहे हैं, तांबा है, तांबा है और क्या है? जिंक है ना, और क्या है? लेड है। इसका रेशो जो दिया है वो दिया है 13:6:1। हमें जो 90 किलोग्राम दिया है ये जिंक का भार है, समझ पा रहे हैं आप लोग? जिंक का भार है 90 किलो, तो जिंक को किससे काटेंगे? जिंक से। सो सिंपल, जिंक को भागा देंगे जिंक से, तो जिंक का रेशो कितना है? 6, वो रहेगा मतलब उससे हम भागा देंगे और जो पूछा है उसको साथ में रख देंगे। हमसे अगर लेड का पूछे तो 1 का गुना, तांबे का पूछे 13 का गुना, जिंक का पूछेगा नहीं क्योंकि दिया है। हमसे पूछा है कि इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा, टोटल बताना है दोस्तों, तो टोटल को जोड़ के गुणा कर दो, टोटल को जोड़ के गुणा कर दो। 13, 6, 19, 19 और कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यदि यहां हम भाग दे तो 6 कम 6, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, 15 दूना 30, 300 किलो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, समझ गए होंगे, एनटीपीसी में पूछा गया है ये सवाल भी। और इसी के साथ हमारे 50 सवाल कंप्लीट होते हैं। ठीक है भाई, इसके कुछ सवाल और बचे हैं जो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीटली पूरा चैप्टर हम मिश्रण को खत्म कर देंगे। इसी के साथ आपका अनुपात, समानुपात, घातांक करनी और मिश्रण आपका तीनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, और इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।